हम सीधा रुख करते हैं देवेंद्र पराशर का, जो इस वक्त रोनाल्ड रेगन सेंटर में मौजूद है। देवेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी केनेडी सेंटर से तो निकल चुके हैं, कितना वक्त और यहां पर लगना है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को शुरू होने में? बस सबसे थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुँच जाएंगे और जो पहले से आधिकारिक समय तय किया गया था उसमें ऑलरेडी 6:30 बजे का स्थानीय समय के हिसाब से था और वो ऑलरेडी इसमें लगभग 7-8 मिनट उसमें आगे बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से बस थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे आने वाले हैं। और इस हॉल की बात करें तो ये एक छोटा इवेंट है, कम्युनिटी इंडियन डायस्पोरा के प्रधानमंत्री के इवेंट के लिहाज से अगर बात करें तो ये छोटा इवेंट है। और पिछले 3 दिनों में हमें ये पता चला कि पहले से जो जगह तय की गई थी और उसके लिए लोगों का जो रजिस्ट्रेशन कराया गया था उसमें भी यूएस के जो सीक्रेट सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने जब उसका इंस्पेक्शन किया तो सुरक्षा मानकों पे उन्होंने उसको खरा नहीं पाया, उसकी इजाज़त उन्होंने नहीं दी। उसके बाद आनन फानन में ये एक दूसरा सेंटर तय किया गया है और जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया गया था उनमें से कुछ लोग, अगर संख्या के लिहाज से आप बात करें तो 600-700 लोग से ज़्यादा नहीं होंगे। तो उस हॉल की कैपेसिटी इतनी बड़ी नहीं है जिसमें वो आ सके, इसके लिए बाहर भी एक स्क्रीन का अरेंजमेंट किया गया है। लेकिन इससे बड़ी बात आप देखें कि जो डायस्पोरा के लोग हैं और उनसे जब आप बात करें तो वो समझ में आता है कि इनके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे को लेके, उनके परफॉर्मेंस को लेके किस प्रकार से एक तरह से दीवानगी जैसी स्थिति है। वो सुनने को तैयार नहीं होते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अगर ये कहा जाए कि अपोजिशन के लोग ऐसे कह रहे हैं तो उस सवाल को भी पूरी तरह से सुनने को तैयार नहीं होते। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक्स फैक्टर कहते हैं, ये उनका आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा आत्मविश्वास उनका रहता है कि चाहे देश में हो या फिर विदेशों में बैठे जो एनआरआई हों, उन्हें पता है कि उनके सामने जाके जब वो अपने काम की बात करते हैं उनको वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे जैसा कि शुरू में करते थे। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आप कह सकते हैं कि एज ए पॉलिटिशियन ये बहुत बड़े सेटिस्फैक्शन की बात है। दूसरी तरफ इंडो यूएस रिलेशनशिप की बात करें तो आज भी जिस प्रकार से बैठकों का दौर चला, सुबह में जो टेक जियांट हैं उनके साथ व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बैठे थे और अंदाज़ा लगाइए अमित कि भारत के प्रधानमंत्री वाशिंगटन में हैं और 3 दिन रहे हैं और 3 दिन में 3 दिन व्हाइट हाउस में वो जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, तो अपने आप में एक ऐतिहासिक दौरा आप कह सकते हैं उपलब्धियों के लिहाज से भारत के संदर्भ में। बिल्कुल देवेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो दौरा है वाकई में बहुत ऐतिहासिक है। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि आज भी प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही व्यस्त दिन रहा है, उन्होंने टेक जायंट्स के साथ मीटिंग की है और उम्मीद हम तो ये कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर और जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है बहुत जल्द हमको भारत में भी देखने को मिले। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले शायद आपने कुछ और भारतीय समुदाय के लोगों से बात की थी, जरा सुनते हैं कि उन्होंने आपको क्या कहा, फिर वापस आपके पास लौटेंगे और लाइव आपसे बात करेंगे। डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करने वाले हैं और समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं तो डायस्पोरा के भीतर कैसा उत्साह रहता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि पहले से आए हुए हैं कार्यक्रम में बातचीत। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम देवेंद्र के पास लौटते हैं। देवेंद्र, एक जो आप जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी का, आप देखिए ये 3 दिन उनके यहाँ पर गुजरे हैं, बहुत ही बिजी शेड्यूल रहा है। चाहे वो न्यूयॉर्क में हमने देखा, उसके बाद वॉशिंगटन में भी हम देख रहे हैं और आज भी जब आखिरी दिन जा रहे हैं तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी तमाम लोगों से मिल रहे हैं। आपने एक जो चीज़ नोटिस की होगी, जरा आप हमको बताइए और जो दर्शक जानना चाहते हैं कि 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी 6ठी बार पहुंचे अमेरिका, लेकिन अमेरिकन जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, अमेरिकन्स हैं, उनके अंदर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो हम कह सकते हैं दीवानगी है वो कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। ऐसा क्या करिश्मा है और क्या करिश्मेटिक उनके अंदर लोगों को नजर आती है चीजें? बिल्कुल निश्चित तौर पर और उसमें वो ऐसा नहीं है कि वो किसी इमोशनल इश्यूज़ की वजह से है। वो बहुत आसानी से वो समझ में आता है कि आखिर अगर एनआरआई के भीतर इतनी दीवानगी है तो उसके पीछे वजह क्या है। जैसे यूएस में लगभग 4-4.5 मिलियन के आसपास इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं और इनका ये कहना है कि 2014 से पहले इस देश में भले ही ये बहुत टॉप पोजीशन में रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि टैलेंट के मामले में भारत के जो लोग अमेरिका में हैं किस प्रकार से हायर पोजीशन में हैं, लेकिन एक कंट्री के तौर पे, एक कम्युनिटी के तौर पर यहाँ का सिस्टम या यहाँ के लोग उनको उस हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं करते। जैसे कोई बहुत बड़ा अगर टेक जियांट हो तो अपनी कंपनी में भले ही बहुत बड़े पद पे चला जाए, लेकिन उसको उसके देश का नज़रिया या उसके देश के बारे में लोग बात करें, ऐसा नहीं होता था। अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। ये लोग बताते हैं कि जो उनके अमेरिकी दोस्त हैं
वो भी भारत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं, भारत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। और ये हमने भी देखा है, जैसे पिछले 3 दिनों में जहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते थे, क्योंकि बाहर बहुत बड़ा एक जमावड़ा रहता था, तो वहाँ से सड़क पे जो अमेरिकी गुजरते थे, अमेरिकी का मतलब ये कि जो अमेरिका के लोग यहाँ से गुजर रहे हैं अगर, और वो ज़रूर ये पूछते थे कि व्हाट्स हैपनिंग देयर। और जैसे ही आप बताइए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज स्टेइंग देयर या ही इज़ मीटिंग देयर, तुरंत उनका ओह ही इज़ हियर। और वो जो आंखों में चमक आती थी वो ये बताता था कि अब वो मामला ऐसा नहीं रह गया कि अगर भारत का कोई व्यक्ति यहाँ पे अमेरिका में हो, अमेरिकी सिस्टम में हो, उससे ये पूछा जाए कि हाँ भाई कौन सा देश या कहाँ है, या उसको रिकॉग्नाइज ना किया जाए। और ऐसे में इंडियन डायस्पोरा अपने आप को ज़्यादा मजबूत मानता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जिक्र किया व्हाइट हाउस में कि पहली बार व्हाइट हाउस का दरवाज़ा खुला, आप अंदाज़ा लगाएं कि व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बोल रहे हों और वहाँ पर सामने 4 से 5 हज़ार इंडियन डायस्पोरा के लोग हों, उस तरह से तालियां बज रही हों, जो बाइडेन लगातार उनके शान में इतनी सारी चीज़ें कह रहे हैं और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिदिन लगभग कह रहे हैं, तो अपने आप में डायस्पोरा के लोगों के लिए ये कितनी बड़ी ताकत है कि यहाँ का जो सिस्टम, क्योंकि वो यहीं पर रह रहे हैं और यहाँ का सिस्टम अब उन्हें ज़्यादा इज्जत से देखेगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से देख रहा है ऑलरेडी। और इसके लिए अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार मानते हैं कि उनके चलते ऐसा हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस रूप में फिर वैसी दीवानगी रहेगी ही जो कि बयानों में भी देखने को मिलती है। अच्छा देवेंद्र, आप बताइए, क्योंकि अमेरिका या फिर अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी भावनाओं में तो बहकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत इस तरह से नहीं करेंगे, जो ऐसा रेड कारपेट वेलकम तो शायद किसी ने देखा भी नहीं हुआ किसी लीडर के लिए। आखिर वो कौन से ऐसे अहम आपको लगता है कि जो कदम है जो इंडियन गवर्नमेंट ने उठाए या प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लीडरशिप में उठाए हैं, जिसके आधार पर भारतीय लीडर को या फिर प्रधानमंत्री मोदी को इतना बड़ा वेलकम अमेरिका में मिल रहा है? देवेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार आप चेक कर लें। आपकी ऑडियो जैसे में वापस मिलता हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन जैसा कि देवेंद्र भी बता रहे थे कि जो वहां पर लोगों के बीच दीवानगी है प्रधानमंत्री मोदी की को लेकर, वो इमोशन से ज्यादा उनके कामों को लेकर है। क्योंकि जो अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो फैक्ट्स पर जाते हैं, फिगर्स पे जाते हैं। वो देखते हैं कि किस तरह से पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत में काम कर चुके हैं, किस तरह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया है, भारत की स्थिति को किस तरह से उन्होंने सुधारा है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, बिजनेस हो, डिफेंस हो, या फिर आप कहें कि एक जो ग्लोबल परिप्रेक्ष्य है वहां पर किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया है। और भारत की जो छवि और भारत की जो लगातार बढ़ता ग्राफ है, उसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी को इतना बड़ा सम्मान कह सकते हैं मिला है, जब वो पहुंचे वहां पर उनको दूसरी बार अमेरिकी संसद में संबोधन के लिए, संवाद के लिए बुलाया गया। इस वक्त रोनाल्ड रीगन सेंटर में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, किस तरह से बेसब्री से प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं, एक बार उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। God bless you all. थैंक यू। अब चाहे जय हो या फिर हम जो स्लम डॉग मिलियनेयर का गाना था या फिर RRR का गाना नाटू नाटू हो, जिस तरह से अमेरिकन लोग पसंद कर रहे हैं, तो आप देखिए कि अब जो भजन भी है अमेरिकन जो सिंगर्स है वो भी गा रहे हैं। और ये बताता है कि जो भारत और अमेरिका के बीच जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो और कितना गहराता जा रहा है। हालांकि सालों से दोनों के लोगों के बीच ये गहराई है, लेकिन शायद लगता है कि पिछले 9 साल में कुछ और ज्यादा ये गहरा हो गया। एक बार फिर से हम देवेंद्र के पास लौटते हैं। देवेंद्र, अमित, आपने ये पूछा था कि आखिर वजह क्या है, जिसमें 2-3 फैक्टर हैं। सबसे भारत अमेरिका के रिश्ते की अगर बात करें तो साल 2000 में जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उसके बाद से उन्होंने भारत के साथ नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू की। लेकिन असली ग्रोथ तब दिखा रिश्तों में
जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने, आप देखें तो भारत अमेरिका के रिश्तों में जितने अभी पैक्ट हैं, उसमें एक पैक्ट को अगर छोड़ दें जो कि 2012 में हुआ था, तो उसके बाद जितने मजबूत समझौते हुए हैं वो सब 2014 के बाद हैं। जैसे कासा की बात करें, लामोआ की बात करें, ऐसे बहुत सारे समझौते हैं डिफेंस सेक्टर में या ट्रेड के मामले में जो कि 2014 के बाद हुए हैं। उसमें एक दूसरा स्टेप तब आया जब कोविड में चाइना की भूमिका अमेरिका को, यूरोप को समझ में आई। उसके बाद उनको ये लगा कि ये बड़ा ख़तरा हो सकता है चीन का जो रवैया है। इसके अलावा, कोविड के अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की जो विस्तारवादी और प्रभुत्ववादी नीति दिखी, वहाँ पर अमेरिका को ये समझ में आया कि ये बड़ी समस्या है। आज अगर आप अमेरिका के बाज़ार को देखें तो उसमें आपको बहुत बड़ी हिस्सेदारी दिखेगी चाइना के प्रोडक्ट की। वहाँ पे अमेरिका को ये समझ में आने लगा कि अगर इसको रिप्लेस करना है तो चाइना की तरह का कोई देश हमें चाहिए जो कि लोकतांत्रिक हो, चाइना की तरह डिक्टेटर वाला ना हो, लोकतांत्रिक हो और जिसमें टैलेंट हो। लोकतंत्र के मामले में भारत का जवाब नहीं, टैलेंट के मामले में भारत का जवाब नहीं। तो ऐसे में अमेरिका को ऐसा लगा कि भारत का एक स्वाभाविक साझीदार, अमेरिका का एक स्वाभाविक साझीदार भारत हो सकता है और वहाँ पर आप रिश्तों की एक गर्माहट देख रहे हैं। दूसरी तरफ भारत की अगर बात करें, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया था कि भारत का जो डिफेंस की जो स्ट्रेटजी है वो एक देश केंद्रित है और वो देश है रूस। ऐसे में ये खतरा नहीं उठाया जा सकता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप डिफेंस डील को देखें, जैसे राफेल अगर फ्रांस से वो मंगा रहे थे तो उसके पीछे वजह ये थी कि उन्होंने ये तय कर लिया था कि ये किसी एक देश पर अब निर्भर नहीं रहना इस मामले में, बल्कि इसको एकदम से विकेंद्रीकृत करना है, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप ये करना है कि जिस देश के साथ भी जो डील करना है उनसे इस शर्त पे करना है कि आप हमें टेक्नोलॉजी देंगे ताकि भविष्य में उसका मेक इन इंडिया के तहत उत्पादन कर लें और हमारी डिफेंस पे एक तरह निर्भरता खत्म हो और दूसरा हम उसका एक्सपोर्ट भी कर सकें। इस रणनीति के साथ जब उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया तो स्वाभाविक तौर पे अमेरिका के साथ भी ये डील होनी थी, फ्रांस के साथ हो रही है, ब्रिटेन के साथ हो रही है। तो कुल मिलाकर एक ओवरऑल डिफेंस स्ट्रेटजी जिसे कहते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई। तो उनको भी, भारत को भी चाहिए कि अमेरिका के पास जो ताकत है, जो संसाधन है, उनका वो इस्तेमाल कर सके अपने हक में। जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसमें वो सहयोग करें। दूसरी तरफ अमेरिका भी स्वाभाविक साझीदार ढूंढ रहा है भारत की तरफ और भारत की तरह जो कि न सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी हर समस्या के समाधान में भारत के साथ वो बेहतर तालमेल करके दुनिया को एक जो कहा जाता है कि जो पीसफुल और सिक्योर प्रॉस्परस वर्ल्ड की तरफ ले जाया जाए, वैसे ऑर्डर की तरफ लेके जाया जाए। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके चलते आप रिश्तों में इतनी बड़ी गर्माहट देख रहे हैं अमित जी। बिल्कुल देवेंद्र, आपसे लगातार हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन आपके कुछ और जो रिपोर्ट्स आए थे वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि लोग क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और उनके इस खास कार्यक्रम को लेकर वो भी जानना हर कोई चाहता है। देखते हैं। वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करने वाले हैं और समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं तो डायस्पोरा के भीतर कैसा उत्साह रहता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि पहले से आए हुए हैं कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? अभी आई लिव इन वर्जीनिया, सो राइट हियर इन आउटस्कर्ट्स ऑफ द वॉशिंगटन डीसी। पिछले 3 दिनों में इंडो यूएस रिलेशनशिप को लेके जो कुछ भी यूएस में हो रहा है, वॉशिंगटन में जो हो रहा है, न्यूयॉर्क में जो हुआ, कैसे देख रहे हैं आप लोग? This very positive development. It's a significant development overall, especially some military deals as well as the H1 renewal, etc. So they're very good development for the Indians. सर, कैसा लग रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कि अब एक नया इतिहास बन रहा है भारत अमेरिका की दोस्ती में? Yeah, this is actually historical and very significant because India's largest democracy and oldest democracy leaders are getting together in one event. This is not इसको बहुत different तरीके से देखना है इसको। So it's very important and very important for the world as well. And also Biden ने बोला था ना, so this is inflection point. India and US is going to define next generation, next century. So that is more important. Thank you. पीएम मोदी ने यह बताया कि धरती से लेकर अंतरिक्ष तक हर सेक्टर में दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। So we are eagerly waiting for Modi ji here. Modi ji के लिए actually that Indo and Pakistan American relation is very strong. He did that lot of things, lot of agreements happened in American president and our prime minister. The people are waiting for eagerly that Indians, the American, we are living here. The American people are respecting the Indians. We are really great, proud of Indian.
इज्जत बढ़ी है क्या अमेरिका में भर्ती होगी? Definitely, he made us very, very proud, and the way he lay out the plan for India for next couple of years, that's going to be phenomenal. Whatever the progress India has made in last 9 years, he lay out that yesterday. Every single Indian, 1.4 million Indians here, we all so proud, and globally, right? India is a global leader, emerging. Thank you. निश्चित तौर पे मैम आपसे मैं एक सवाल लूँ आपके प्रोग्राम में जाने से पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिनों से वॉशिंगटन में हैं। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दोस्ती का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। आप कैसे देखती हैं इसे? ऑफ कोर्स बिल्कुल। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे इतना सम्मान हुआ है, जो कि शायद इतने सारे प्रेसिडेंट या बाकी जगह कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स की उतनी नहीं हुई है जितनी कि इस बार मोदी जी की हुई है। सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी honorable and very respectful event that is happening over here, and we all are very proud of Prime Minister Narendra Modi and whatever he is doing in India for for the Indian citizen and Indian community. We are just so very proud of it. स्वाभाविक तौर पे तिरंगे को आपने दिल से लगा रखा है, लेकिन जिस तरह से भारत की जी हाँ बिल्कुल, और जिस तरह से भारत की लगातार चर्चा हो रही है यहाँ पे यूएस में, पहले कभी ऐसा लगता था कि हाँ ऐसा कभी दिन आएगा कि अमेरिका में आकर भारत को इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाएगी और दोस्ती की एक नई कहानी लिखी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमको अपने देश पे पूरा विश्वास था। कभी किसी ज़माने में इतना अच्छा इतिहास रहा है हम लोगों का। वो कुछ समय था जिसमें हम लोगों को दबा दिया गया, हम लोग उतने रिकॉग्नाइज़ नहीं किए गए, लेकिन उन्हीं सब लोगों के साथ हम लोग अगर आगे बढ़ रहे थे तो पूरा विश्वास था कि भारत एक रोज़ फिर से उसी ऊंचाइयों को छुएगा और फिर से एक बार पूरी दुनिया में भारत की धमक बनेगी। पूरा विश्वास था। अभी जो कुछ हो रहा है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? भारत के लोगों का जो सामर्थ्य है, उनका जो जिस ढंग से वो मेहनती हैं, काम करते हैं, कहीं भी वो पूरा दिल लगा के काम करते हैं। हम लोग यूएस में भी हैं तो यूएस का भी ध्यान रखते हैं, अमेरिका भी उन्नति करे और भारत भी उन्नति करे। तो जिस तरीके से भारत वालों का जो माइंडसेट है, उसकी वजह से उनका उत्थान होना अवश्यंभावी है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। I just wanted to add one thing, that at one point of time the visa was rejected for Narendra Modi, and look what days we are seeing today. Another thing is that why India? Because India is coming up as a superpower. So that's all I want to add. Yeah, hello, my name is Pradeep and I'm from New Jersey. And what a way to finish this 3-day event from our beloved Prime Minister of India, Mr. Modi ji. And we are looking forward for this exciting journey with the US, and we are very, very proud that US considers India as a strategic partner, and also not only in the terms of defense industry, but also in terms of AI and data sciences and humanity and climate change and all. So we're looking forward for this exciting journey. थैंक यू वेरी मच हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये वो सारे लोग हैं जो कि डायस्पोरा के लोग हैं और लगातार ये थिएटर में अंदर जा रहे हैं। सामने के सिलसिले को देखें तो लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और ये सब बहुत तेज़ी में हैं इस बात को लेके, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, पीएम मोदी आ रहे हैं? बहुत खुश है। तो लगातार हम आपको सुना रहे हैं कि किस तरह से रिगन सेंटर में लोग पहुंच रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। कुछ और लोगों की बात भी सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिनों से हैं और इंडियन डायस्पोरा का उत्साह समझा जा सकता है। बात करते हैं सर, पिछले 3 दिनों से जो कुछ भी हो रहा है वॉशिंगटन में, कैसे देख रहे हैं इसे आप? बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। कल हम वाइट हाउस में थे और ये वाइट हाउस में 7,000 लोग, जो कि इट वाज द सेकंड बिगेस्ट इवेंट इन द वाइट हाउस। दूसरा सबसे बड़ा एक इवेंट था ये, वो सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है। और इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम, लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा उत्साहित हैं, इतने ज़्यादा। हम ऑल द वे लॉस एंजलिस से आए हैं कार्यक्रम के लिए आप आए हुए हैं? जस्ट इस कार्यक्रम के लिए। और मोदी जी जब भी आते हैं, जहाँ भी आते हैं, हम वहाँ ज़रूर उपस्थित होते हैं। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ, हमारे ब्यूटी सैलून है और साथ में मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसका वाटर हार्वेस्टिंग का। जो मैं इसलिए से पूछ रहा था कि आप तो अगर
काम करते हैं फिर अपना समय नुकसान करके यहाँ पे आते हैं तो आपका बहुत नुकसान होता होगा। ये समय का ये नुकसान कुछ नहीं है। ये नुकसान जो मोदी जी कर रहे हैं उनको देखने के लिए या उनके दर्शन करने के लिए ये नुकसान कुछ नहीं है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है। जो इतना बड़े बड़े काम कर रहे हैं और वो जब 16-16 घंटे काम करते हैं तो हम थोड़ा सा समय निकाल कर उनको देखने आना ज़रूर अपना अवभाग्य समझते हैं। मैम आप बस मैं भी इसलिए इनके साथ साथ जाती हूँ क्योंकि मैं भी मोदी फ़ैन हूँ और जो वो काम करते हैं वो कोई नहीं कर सकता, किसी ने भी आज तक करके नहीं दिखाया। और जब भी वो आते हैं यहाँ वी ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम LA। आप दोनों लोग हम दोनों हस्बैंड वाइफ। आप इनको मना नहीं करती हैं कि इतना समय बर्बाद कर रहे हो, पैसे का नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं मना करती, मैं तो इनको सपोर्ट करती हूँ। मैं तो कह रही हूँ इंडिया जाओ और पॉलिटिक्स में जाओ, मोदी जी का काम करो। क्या खास लगता है मोदी जी में? मोदी जी में क्या खास नहीं है, उनमें जो गुण भरे हुए हैं एक योगी के गुण हैं जो कि सेल्फलेस काम करता है, उनको कभी थकते नहीं हैं, जो काम करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। उनका विजन इतना ज़बरदस्त है कि वो और किसी का आज तक मैंने पॉलिटिक्स में विजन देखा ही नहीं। अगर इंडिया में अपोजिशन लीडर की सुने, अभी उन लोगों की एक बैठक भी हुई है, तो मोदी जी में तो कोई खासियत ही नहीं है। अब जितनी दिमाग उतनी सोच, जो सोच वो अपनी सोच से बोलेंगे। जो आदमी एक आदमी में गुण देखता है वो गुण देखता है, जो गलत देखता है तो वो गलत ही देखता है। तो जैसा आदमी वैसा देखेगा वो। तो गठबंधन बना रहे हैं नरेंद्र मोदी को 2024 में हराने के लिए। करने दें, करें, पर उनको खुद ही नहीं मालूम कि उनका नेता कौन है। उनमें हर एक कोई नेता है। वो गठबंधन में जब अगर गठबंधन बन भी गया, अगर उनको छोटी सी भी एक जीत मिल गई तो उनमें आपस में ही लड़ाई होगी कि ये मैं नेता बनूं या तुम नेता बनो। तो ये तो यहाँ पे एक नेता है और जो एक लीडर है, और लीडर हमेशा एक ही होता है। जो इस बात पे आपको हंसी क्यों आ रही थी? मैंने कहा कि 2024 में वो लोग मोदी जी का रास्ता रोकने के लिए एकजुट हो रहे हैं। देखो, जो लोग काम नहीं कर सकते ना वो ऐसे ही हरकतें करेंगे। जो कर रहा होता है उसको रोकने के लिए कैसे भी तरह से वो खींचने की करेंगे। एंड वी सपोर्ट मिस्टर मोदी जी बिकॉज ही इज़ ऑसम, ही हैज़ विजन, ही हैज़ गोल, और वो भारत को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है और पहुँचाएंगे। आप कहाँ से आई हैं? मिशिगन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में उनका रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन के नेता एकजुट हो रहे हैं, आप कैसे देखती हैं इसे? हम तो बहुत लाउड करते हैं मोदी जी से। वो क्यों? बहुत अच्छे हैं वो, ना हमारे गुजरात के हैं। गुजरात के हैं इसलिए अच्छे? गुजरात से है, अहमदाबाद से। तो फिर आपसे बात करना ही मुश्किल है। आप क्या करते हो? आई मीन स्कूल में है। कैसे देखते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप? Interesting. I mean, he's an upcoming world figure leader, so like it's nice to see what he's doing. यहाँ तो अपोजिशन के लोग भले ही भारत में जो कुछ भी कर रहे हैं, यूएस में जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं उनका ओपिनियन आप सुन रहे हैं। देवेंद्र, अच्छा लगा कि क्योंकि आप पॉलिटिकल एडिटर हैं, पॉलिटिक्स कि लगातार बारीकी को समझते हैं, तो आपने वहां पर भी लोगों से आखिरकार पॉलिटिकली कुछ राय ले भी ली, जो बहुत इंटरेस्टिंग रहा कि विपक्ष को लेकर आपने सवाल पूछे। बहरहाल इससे कुछ सवाल मेरे भी हैं, वो आपसे मैं बात वही पूछूंगा, लेकिन पहले तो प्रधानमंत्री मोदी कितने देर में आने वाले हैं वो बता दीजिए। उसके बाद फिर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार वहाँ के लोगों को कैसे दिख जा रही चीज़ें जो यहाँ पर लोग नहीं देख पा रहे हैं। और बिल्कुल एक तरह से कहते हैं ना, जिसे कि स्टेज सज चुका है वो हो चुका है। और एक बार आप इस हॉल का भी मुआयना करें, ये वो हॉल है जो कि जिसे एमपी थिएटर कहते हैं, रीगन बिल्डिंग का वो मेन इवेंट जहाँ पे होना है उससे बाहर का है। और इसका आप नज़ारा देखें, ये सारे वो लोग हैं जो कि हॉल में नहीं बैठ पाए, जगह नहीं थी, तो इसके चलते बाहर के थिएटर में इन सब लोगों को यहाँ पे बैठाया गया। और यहाँ देखें आप तो राउंड टेबल वाले अंदाज में इन लोगों को बैठाया गया है। और यहाँ पे सामने पीछे जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, वो स्क्रीन वो जगह है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह पे बोलेंगे। और क्योंकि ये स्क्रीन के मार्फत उन्हें सुनेंगे, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका जैसे जगह में ये सारे वो लोग नहीं हैं जो कि वाशिंगटन के हैं, बल्कि आप सुन रहे थे कि अलग अलग शहरों से, दूसरे शहरों से आए हुए हैं और यहाँ पर आकर इस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अगर हॉल में जगह नहीं मिली तो बाहर बैठ कर उन्हें सुनना चाहते हैं, तो ये अपने आप में कितना खास है। मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम डॉक्टर संगीता सिन्हा है। मैं वर्जीनिया से, फेयरफैक्स वर्जीनिया से आई हूँ। इसी कार्यक्रम के लिए आई थी? बिल्कुल इसी कार्यक्रम के लिए आई हूँ। वेरी एक्साइटेड कि मोदी जी यहाँ हैं यूएस में, यहाँ डीसी में बहुत एक्साइटमेंट है अमंग द इंडियन पीपल। मोदी जी आए हैं तो इसमें एक्साइटमेंट वाली क्या बात है?
एक्साइटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत वर्ल्ड लीडर हैं बहुत बड़े, और इंडिया इज़ वेरी प्राउड एंड वी फील प्राउड टू सी हिम एंड ऑल द सपोर्ट ही गेट्स फ्रॉम द यूएस, एंड उनको इतनी अच्छी वेलकम मिली है, सो वी आर फीलिंग वेरी प्राउड। सर गर्व हो रहा है पिछले 3 दिनों में जो कुछ भी हुआ यूएस में, इस बात को लेकर गर्व हो रहा है? हाँ सर, बहुत गर्व हो रहा है, वह बहुत excited for the visit of Prime Minister Modi to the United States. We welcome him here. क्या सुनना चाहेंगे मोदी जी से आप? मोदी जी से बस यही कि क्या करें, वो सब कुछ कर रहे हैं और स्पेशल लेडीज के लिए दे आर मेकिंग अस सो प्राउड। हाँ, गर्विजंट है, हमारा भारत महान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे देखती हैं आप? उनको कैसे देखती हैं? कैसे देखते हैं? हर मोदी मन में है, सो भगवान जैसी है। महान पुरुष, महान पुरुष, महान पुरुष, महापुरुष भगवान के तौर पे आप कैसे देखते हैं मोदी जी को? सर राजू भाई बोलिए। मोदी जी को कैसे देखते हैं? I think he's a good leader. You know, we have a great leadership skills. We learned quite a bit from his leadership skill. And last, you know, पीएम हिंदी में बहुत बोलते हैं, अगर आप भी हिंदी बोलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी बात लोगों को। हिंदी में नहीं। अच्छा, हिंदी की समस्या आपको सर? एक मिनट, ये डालने चलिए, आप पहले अपना पटका डालिए, मैं आपसे बात करूँ। मैम, ये माहौल इस तरह का यहाँ पे दिख रहा है वॉशिंगटन डीसी में, इतने सारे लोग आए हैं, आप लोग अलग अलग शहर से आए हो, आप कहाँ से आए हो? मैं फेयरफैक्स वर्जीनिया से आई हूँ, मेरा नाम अवनी है। कैसे देख रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ जिस प्रकार के रिश्ते रख रहे हैं और जहाँ आगे संभावनाओं की बात कही जा रही है, कैसे देखती हैं उसे? मुझे काफ़ी फ़र्क लग रहा है। जब मैं 2011 में आई थी तब से अब तक हमारे भारतीयों का जो सम्मान बहुत बढ़ चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी पावर में है इसलिए। और हमने देखा है काफ़ी अमेरिकन हमसे बहुत रेस्पेक्टफुल बात करते हैं, एंड इमिग्रेशन सिस्टम बहुत सुधर गया है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत सुधर गए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम हर इलेक्शन में मोदी जी की पार्टी जीते और मोदी जी ही यहाँ बार बार यूएस में आए। हम चाहेंगे पहले एक बार तो हम उनसे हाथ मिलाए। ये जो बदलाव की बात आप कर रही थी, ये क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने भारत के, उसके बाद ये बदलाव आया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने कभी इतनी हमारी जो लाइक सिक्योरिटी वाइज भी हमारी जो लाइक कहेंगे बेस जो है इंडियंस की, अमेरिकन इंडियंस की, मोदी जी की बाद ही बड़ी है। हमारी पहचान मोदी जी की वजह से यहाँ बड़ी है। यहाँ जो अमेरिकन हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, भारत के बारे में आप ज़्यादा बात करते हैं आप लोगों से? पहले जब मैं आई थी तो भारत का नाम शायद जानते नहीं थे, तो मुझे ना काफ़ी बार दूसरे देशों से संबोधित किया जाता था। उनको पता नहीं था कि मैं भारतीय हूँ। उनको भारत ऐसे बहुत बड़ा है, लेकिन काफ़ी छोटे देशों के नाम से हमें पहचाना जाता था। बट क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पावर में आए हैं, उसके बाद से भारत का बहुत विशेष जगह हुआ है ऑल ओवर यूएस, यू नो, ऑल ओवर वर्ल्ड में कह सकते। देवेंद्र, साथ ही हम लोगों के कह रही हैं, आप सहमत हैं इससे? यस। हम जो तस्वीर एक बार दिखा दें, जिस जगह पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, तो देख सकते हैं कि वहां पर धीरे धीरे जो सीट्स हैं भर गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद इसी मंच पर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। देवेंद्र उस जगह पर मौजूद है जहां पर जिन लोगों को मौका नहीं मिला अंदर बैठने का, क्योंकि जगह कम होने की वजह से उनके बीच देवेंद्र मौजूद हैं। लेकिन ये जो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे और यहाँ पर प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहेंगे। और यहाँ पर देवेंद्र, एक बार फिर से हम आपके पास लौट रहे हैं। एक बात बताइए, दिखेंगे सामने स्क्रीन पे, समझा जा सकता है कि हाँ, ये हॉल जो है तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठेगी। अच्छा देवेंद्र जी, अभी आप जो लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, एक मन में ख्याल आया कि हम आपसे पूछ ही लें, क्योंकि यहाँ पर हैं, क्योंकि एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, उसमें बराक ओबामा का आपने सुना ही होगा, जो उन्होंने इंटरव्यू में जिक्र किया है, और उन्होंने भी एक सवाल उठाया जो मुस्लिम समुदाय को लेकर। वहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, क्या वो इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं जो बराक ओबामा कहते हैं, या फिर हमारे विपक्ष के जो नेता लगातार उस मुद्दे को उठाते रहते हैं?
और निश्चित तौर पे ये ज़्यादा बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि बराक ओबामा की अगर बात करें तो क्योंकि वो लिबरल लीडर के तौर पे जाने जाते हैं, उनकी जो विचारधारा है वो ऑलरेडी एक लिबरल लीडर की विचारधारा रही है। और ऐसे में बराक ओबामा ने जो कुछ कहा उसमें कोई बहुत सरप्राइज वाली बात नहीं थी। वो इस तरह की बात कहते हैं, अमेरिका में कुछ लोग हैं जो कि इस तरह की बात ज़्यादा कहते हैं, लेकिन वाकई लोगों से बात करते हैं, उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे एक सवाल लूँ कि बराक ओबामा ने अभी हाल में जो कुछ एक इंटरव्यू देकर कहा है, खासतौर पे माइनॉरिटी को लेकर इंडिया में जो सिचुएशन है, आप लोग कैसे देखते हैं बराक ओबामा के उस बयान को? I will not make any comment on what is going on in a minority, but I can tell you the majority is suffering. ऐसा क्यों? Because everybody is focusing on minority. They forget the majority. If something happens and if one guy does something wrong from majority, अच्छा देवेंद्र, हम एक बार फिर से जरा तस्वीर हम दिखा दें यहाँ पर कि किस तरह से जो रेगन सेंटर है वहाँ पर इस वक्त तैयारियां हो चुकी हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और उसके लिए जो यहाँ पर देखते हैं कि जो लोग हैं धीरे धीरे अंदर जो सीट्स हैं वो भर चुके हैं, लेकिन एक बड़ा जो लोगों का आप देख सकते हैं कि जो तबका है वो अंदर दाखिल नहीं हो पाया है, वो इस वक्त बाहर इंतजार कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। अच्छा देवेंद्र, एक और चीज जो इस दौरे के दौरान देखने को मिली है कि प्रधानमंत्री मोदी को एक सम्मान मिला कि जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल में सिर्फ 2 नेताओं को स्टेट विजिट के लिए बुलाया था। एक है फ्रांस के राष्ट्रपति, दूसरे हैं जो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति और तीसरे थे प्रधानमंत्री मोदी। ये जो बताता है कि हाँ, साउथ कोरिया के, तो फ्रांस और साउथ कोरिया भारत, ये जो अमेरिका में या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में भारत को लेकर एक बड़ा बदलाव आया है, ये आखिरकार कैसे संभव हो पाया? निश्चित तौर पे इसमें आप देखें तो खासतौर पे अगर जो बाइडेन की बात करें तो ऐसा लगता है कि शुरू से जिस दिन से पहले दिन उन्होंने व्हाइट हाउस में कुर्सी संभाली उसके बाद से उनका पूरा फोकस इस बात पे था कि भारत के साथ रिश्ते को कैसे और ज़्यादा बेहतर बनाना है। हालांकि बहुत सारे लोग खासतौर पे जो विश्लेषक होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गर्मजोशी भरी तस्वीरें सामने आई थी, फिर आपको याद होगा कि हाउडी मोदी कार्यक्रम में जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने शिरकत किया था, उसके बाद कुछ लोग जो विश्लेषक हैं वो ये कहते थे कि भारत शायद गलती कर रहा है और अगर डोनाल्ड ट्रंप हारे अगले चुनाव में और दूसरे राष्ट्रपति आए तो शायद रिश्ते खराब हो जाएंगे। हुआ ठीक उसके उलट, हुआ ठीक उसके उल्टा। और आप देखें तो जो बाइडेन के हर एक पॉलिसीज़ में, यहाँ तक कि भारत में जो उन्होंने एम्बेसडर भेजा, उस एम्बेसडर को भेजा जो कि उनके बहुत करीबी हैं, ये लेके पहले वो मेयर रह चुके हैं और जो बाइडेन के साथ उनको बातचीत करने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं। मतलब भारत में अमेरिका का ऐसा राजदूत है, ऐसा व्यक्ति राजदूत हैं जिनको अगर कोई महत्वपूर्ण बात कहनी है तो सीधे फ़ोन उठा के जो बाइडेन को बात कन्वे कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बताता है कि जो बाइडेन की जो रणनीति है, जो उनकी नीति है, वो कितनी खास रही होगी भारत के संदर्भ में। और अच्छा देवेंद्र, यही बात अगर हम लोगों से आप पूछें, जो बाइडेन के ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता जी, यही बात अगर लोगों से आप पूछे जो आप बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को जो सम्मान मिला, यानी कि एक फ्रांस के राष्ट्रपति, उसके बाद साउथ कोरिया के राष्ट्रपति और तीसरे प्रधानमंत्री मोदी, इसको लेकर लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि हर किसी को यह मौका नहीं मिला इस बार। नहीं अमित, इसको थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और जो फैक्ट है वो इसको बहुत अलग है। ऐसा नहीं है कि फ्रांस के राष्ट्रपति या कोरिया के राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री की तरह सम्मान मिला या उस तरह की चर्चा हुई है। यह सही बात है कि वो स्टेट गेस्ट थे, लेकिन अमेरिका में जो चर्चाएं हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही हैं। और यहाँ पर कई लोगों से मैंने पूछा कि क्या कोई और लीडर आता है तो कभी इस तरह की चर्चा होती है। उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट भी हैं जो कि लोकल जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, उनका ये कहना था कि इस तरह का वाइब्रेशन, इस तरह का करंट कभी किसी भी और नेता के आने पे हमने ना देखा ना सुना। और ये अपने आप में उन्हें भी बहुत हैरान करता है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि भारत, जिसके बारे में पहले लोग ज़्यादा जानते नहीं, बताने पे ठीक से समझते नहीं थे, और आज अगर भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं तो अमेरिका का कोई भी हिस्सा हो, चर्चा सिर्फ उनकी हो रही है। चर्चा सिर्फ इस बात की हो रही है कि भारत के साथ रिश्ता अब कहाँ जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। एक भी अमेरिकी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अगर उसको आप ये बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनके बारे में ये पूछे कि वो कौन है, किस देश के हैं। वो लोग अब जान रहे हैं और पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। अमित, अच्छा, जो लोग हैं तो लोगों के बीच में अगर हम ये सवाल को लेके जाएं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही,
तो लोगों के अंदर क्या मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की वो कौन से ऐसी चीजें या कौन से ऐसे काम है जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी को इतना पॉपुलर बना रहा है पूरे दुनिया में, खासतौर पे अमेरिका के अंदर भी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि इतना बज़ है प्रधानमंत्री मोदी के विजिट को लेकर, लोग क्या कहते हैं? वही बात हो ही रही है। नमस्ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंतजार आप लोग कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना इंतजार? वो बात करेगा, वो तो आपको अच्छा, फैन आप है। पहले से उससे बात कर। अच्छा, आप बात नहीं करोगे, क्यों? मैं बात करूँ, वो तो फैन है आपके लिए, बहुत फैन है। Hello, so hello everyone in India. Thanks for taking our bite here. We are so excited to meet Modi ji today, and we just had a picture of, and we are so excited to meet Modi ji, and this is like a festive environment here. Like we've been actually working so hard for last. क्या खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में खासियत क्या है? Khasiyat? Well, I'm better in English than Hindi, if you don't mind. See, he's an extremely dynamic, down-to-earth man, and very organized, very quick on the foot. His thinking is so fast. Yesterday, if you listen to him in the Congress, the way he is reeling off all the statistics, we learnt a few things out of that. He could compare across Europe, across South America, and say where India is. Absolutely wonderful presentation for the time that he had. I haven't seen a better presentation on India given by anybody so far other than Mr. Modi ji. Hats off to him for what he did with all his travel and the least preparation. There he was reeling off statistics as if he was reading off a board. Absolutely amazing. I like him for his ability to present India in a positive manner. I haven't seen any prime minister do this as much as he did. आप स्पीच की बात कर रहे हैं, उसमें 79 बार ऐसा हुआ होगा कि अपलाउड हुआ, 15 बार तो ऐसा हुआ कि ओवेशन दिया गया। वहाँ के स्पीकर को भी आपने देखा कि वो सेल्फी ले रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इन सब चीज़ों को आप लोग कैसे देखते हैं और आप लोगों के जीवन में यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है? Change here. I haven't seen America react to India like this ever. Not in the last 20 years I've been here. For the first time, I am seeing everybody singing the same song. They acknowledge India's superiority. They acknowledge India's importance. They acknowledge India's contribution to the world peace, to the vaccine, to the health. Absolutely amazing. Indians have respect. Indians commanding respect now. Thanks to Mr. Modi ji. Absolutely. First time ever. समझा जा सकता है Thank कि you. हर एक काम को लेके मैम बहुत जोश है, जोश एकदम हाई है और आपके सामने कुछ रखा भी है जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौन सा बुक है ये मोदी जी के सारे जो काम किए गए हैं 9 सालों में, उन्होंने जो इतनी मेहनत करके इंडिया का नाम इतना ऊपर बढ़ा दिया है जितना आज तक नहीं बढ़ा था। और हम जो यहाँ पे, मैं 15 सालों से रह रही हूँ, इतना प्राउड मुझे आज तक नहीं हुआ था। और दिस इज, आई एम प्राउड टू टेक दिस होम टू शो इट टू माई फैमिली, एंड दिस इज लाइक अ कीप सेक फॉर ऑल ऑफ अस कि हम ये आगे तक पुश्तों तक हम ये दिखाएंगे कि एक राजा आया था जिसने इंडिया का नाम इतना ऊपर बढ़ाया कि हमारा गर्व से नाम हमेशा ऊपर रहा। गर्व क्यों होता है? क्योंकि एक लीडर है, राइट, कि उसने हमें ये बोला कि जहां भी रहो ऐसे नाक ऊंची करके रहो। आज तक इंडिया, सब लोग उसकी मान्यता थी इंडिया की, बट नाक शायद इतनी ऊंची नहीं थी जितनी नाक अब ऊंची है। तो हम लोग जहां पे हैं, वी आर डॉक्टर्स, वी आर फिजिशियंस, वी आर ITs. So now our name is out there and it is like a seat on the table. So, and we are being heard, we are being seen. So it is definitely a proud moment because of him. एल्बम के पीछे वाले हिस्से को दिखाएं। इसमें जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक अलग ही केमिस्ट्री लगातार दिख रही है। पिछले 3 दिनों में हमने देखा कि वो केमिस्ट्री बहुत खास, बहुत अलग है। आप लोग कैसे देखते हैं उसे? No, I think this is an ongoing friendship that is happening, and I'm sure this is going to happen in future as well. This tells that we are friends. We are here standing united, and we stand for peace, not war. So any big agendas, any big policies, I think these two guys are going to do it together, and we're very happy about it. प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, उनके लाइफ से हर एक महिला प्रेरणा लेगी, इंस्पायर्ड होगी। कितना खास है कमला हैरिस का अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनना? किसी भी वुमेन का इतनी बड़ी पोजीशन पे आना, इट इज वेरी इंस्पायरिंग। एंड और अगर थोड़ी इंडिया की साइड लाइन से हैं तो ये और भी बड़ी उम्मीद हम लोगों के लिए जग जाती है कि वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। So it is, I think it's a very inspiring moment, and she is the epitome of all the hard work, and she has made a space for her, and I'm sure many people, many girls, many women are going to follow that.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार अमेरिका का दौरा जैसे तय हुआ, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति की बात कर लें, उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की बात कर लें, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की बात कर लें, उनके रक्षा मंत्री लॉयड की बात कर लें, उन लोगों की तरफ से जिस प्रकार से गर्मजोशी भरे बयान आ रहे थे भारत को लेकर लगातार, पहले इसकी उम्मीद होती थी कि कभी ऐसा होगा, अमेरिका इतना इंपॉर्टेंस देगा भारत को? नहीं, इतना कभी नहीं लगता था. आई थिंक आई कैन गिव अ पर्सनल एग्जाम्पल. आई डिडंट थिंक आई विल कम ऑल द वे from Boston, taking a 3 o'clock flight, leaving my kids here just to support. So this is a cause bigger than me. This is a cause bigger than all of us. I think this brings up on the map. So इतना कभी गर्मजोश नहीं होता था, but हो रहा है. शादी वाला माहौल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. शादी का माहौल हो रहा है, उत्सव का माहौल हो रहा है. आपको कैसा लग रहा है सर? मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है. मैं पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, बट आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ मोदी जी. The changes he brought to our country in last, I think, 9 years is amazing. Infrastructure, roads, I can even compare from US to India. बहुत बढ़िया है. तो that's the reason I'm here. We are from Boston. तो यहाँ तक ट्रैवल करके आए सिर्फ मोदी जी से मिलने के लिए. हम लोग यहाँ पे भी बहुत सारे हाईवे देखे, जैसे न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन आने के क्रम में. ऐसा नहीं है कि इनके जो हाईवे हैं इंडिया में, अब जो हाईवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बन रहे हैं वैसे नहीं है. ऑलमोस्ट कम्पीट करते हुए, या शायद कई हाईवे तो हमारे ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं. तो कंपेयर करेंगे तो हम एप्पल टू ऑरेंज कंपेयर कर रहे हैं. दिस हाईवेज आर बिल्ट लॉन्ग टाइम बिफोर, लाइक 40 years बिफोर. नेक्स्ट 50 years का प्लान क्या हुआ है हम अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. तो वी आर थिंकिंग ऑफ फ्यूचर फ्रॉम नाउ. तो जब रीडेवलप करेंगे मे बी दे माइट कम अप विद अ डिफरेंट आइडिया, बट हमारा अभी कंपेरेटिव इनफैक्ट मच बेटर है. बस आई एग्री टू दैट. जी हाँ, तो इसी माहौल के साथ, इसी तस्वीर के साथ, इस हॉल में जो लोग हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का. और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे समझा जा सकता है कि जोश कैसा हाई रहेगा. सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है? बेसब्री से. एक्चुअली हमने जो लास्ट टाइम उनका जो मेडिसिन में इवेंट हुआ था वो मिस करे हुए थे, पर इस बार इतना मजबूत हो गया इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स. वी फील ओवरवेल्म्ड. वी गेट द रेस्पेक्ट व्हाट वी डिजर्व एज पार्ट ऑफ एनआरएस. और हमें इतना गर्व है हमारी मातृभूमि पे, और ये कर्मभूमि है. मोदी को देख के हमको इंस्पायर होते हैं, हम भी सेवा करते हैं. और आपको को मौका दे दिया जाए, हाइपोथेटिकल सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ कहिए, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना करते हैं मोदी जी आप काम करते रहिए, हम आपके साथ है. पूरा वर्ल्ड, विश्व आपके साथ है. और जो भी आपको खींचे उसका आप कुछ भी सोचिए मत. आप जो भी कर रहे हैं, you know, nobody can do, and you are the one of the best. After Shivaji Maharaj, you are the leader for us. धन्यवाद मोदी जी. Keep going. We are looking forward. You as a leader, as my father also. Thank you मोदी जी. लेकिन अपोजिशन कहाँ साथ है? आप कह रहे हैं कि पूरा देश साथ है, अपोजिशन ही साथ नहीं है उनके. अपोजिशन यूनाइट हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने के. अपोजिशन, महागठबंधन जो भी हो, सब थर्ड वंजन हो जाएगा. क्योंकि ना, सी एवरीबडी हैज एंटिसिपेशन की कर्नाटका का इलेक्शंस जो आउटकम हुआ दैट माइट रिफ्लेक्ट इन 2024, बट पप्पू नहीं आएगा. पप्पू इट्स डिफिकल्ट. क्योंकि ना, आप क्यों हंस रही हैं? पप्पू बोले इसलिए. नहीं बोलना चाहिए ना. मतलब इज पप्पू. अच्छा, हम सब एनआरआईज ये विश करते हैं कि मोदी जी फिर से 2024 में हमारे मदरलैंड के पीएम बने. वी ऑल एनआरआईज फॉर मोदी जी. जय हिंद, जय भारत. आपने इतनी बड़ी बात कही तो फिर ये बताना पड़ेगा कि ऐसा आप क्यों सोच रही हैं, वजह क्या है? क्योंकि ही इज अ वर्ल्ड लीडर. देखा नहीं है आपने 2 दिन, इतने दिन से देख नहीं रहे हो कितना सब चेरिश करें. एवरीबडी, लाइक ऑल द सेनेटर्स एंड lawmakers, they are all lined up here. कभी हमने देखा नहीं कि इतने सारे सेनेटर्स, इतने सारे पॉलिटिशियंस लाइंड अप हुए हों किसी की सिग्नेचर ऑटोग्राफ लेने के लिए. तो मोदी जी इज अ वर्ल्ड लीडर एंड वी वांट हिम बैक इन 2024 एज आवर पीएम. मोदी जी जय हो. वी आर विथ यू. आई एम ताहिर फ्रॉम लॉस एंजलिस. कभी ये सोचा था कि कांग्रेस में मोदी मोदी का नारा लग जाएगा? कभी नहीं सोचा था, पर लगता रहेगा. और हमें खुशी होती है कि वो लोग पीछे से बोलते रहते हैं मोदी मोदी. नहीं, हमें खुशी होती है जितना भी बोलेंगे आएंगे तो मोदी जी ही. इन 2024. Right. I'm in this country since past almost 2 decades. We have seen other governments also. Nobody gets that respect that Modi ji is going. It's because of his work. Like people know him. Like people at work ask,
कौन सा काम अच्छा लगता है बताइए, काम के बारे में बताइए, कौन सा काम लगा आपको कि उन्होंने देश को बदल दिया? सी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग चैलेंज वाज कोविड. जैसे कोविड उसने हैंडल किया है, एवरीबडी मेकिंग फन ऑफ हिम, बट 1.4 billion got vaccinated and it's amazing job. Nobody was anticipated that he can do that change. और infrastructure इतना develop किया है, and day by day the things are he's setting the expectations in the ministry and as well as the कार्यकर्तास in all the states कि हमको आगे लेकर जाना चाहिए. And you see the GDP and the recession, you see India won't be there in the recession. That's amazing thing. हम सोच रहे हैं कि कल के दिन maybe we will migrate to India. That might be a better place. Yeah, that's what he is setting us. ये वो होप है जो कि बहुत खास बनाती है, और ये विश्वास है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत खास बनाता है, और ये वो धन्यवाद का एक कृतज्ञता कहें कि हाँ, इन लोगों को ये लगता है कि ये जो पॉलिसीज थी जिसके बारे में बता रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोविड के जैसा मैनेजमेंट रहा, इन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे इनका भरोसा इतना ज्यादा बढ़ा है कि अभी से इसमें से जितने लोग हैं उनसे अगर पूछा जाए तो वो यही इसी बात को कह रहे हैं कि 2024 में फिर से पीएम आने चाहिए. अच्छा देवेंद्र, अच्छी बात रही कि आपने तो साथ में 2024 का भी जिक्र कर ही दिया, पूछ भी लिया. वहां पर लोगों के अंदर भी एक पॉजिटिव वो जो बोलते हैं ना बात नजर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर. क्या साथ में वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनको ये लगता है कि जो अमेरिका है जो जिस दोस्ती की बात कर रहा है उसमें चाइना को जिस तरह से अमेरिका ने एक अपना सप्लाई चेन बनाया था, हब बनाया था, क्या एक बार भारत को जो अमेरिका है उसी तरह से अपना एक हब बनाएगा जहां से सप्लाई चेन का जिक्र हम लगातार करते आ रहे हैं, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार होगा और अमेरिका के साथ जो बिजनेस है वो बायलैटरल जो हमारे बिजनेस ट्रेड है वो बराबरी पर आएगा? देखिए, यहाँ पे जो लोग भी मौजूद हैं वो या तो प्रोफेशनल हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, और ऐसे में भारत अमेरिका रिश्तों में जो गर्माहट है वो किस ऊंचाई पे इन चीजों को लेके जाएगी, समझा जा सकता है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर होगी और ये कितना अच्छा समझ रहे होंगे. सर, एक सवाल मैं आपसे लूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप इंतजार कर रहे हैं उनको सुनने के लिए, इंडो यूएस रिलेशन आगे जिस प्रकार से जा रहा है, अभी अगर आप बात करें तो जैसे अमेरिका के बहुत सारे शॉपिंग मॉल में मैं जाता हूं तो उसमें बैठे रह सकते हैं आप, चाइनीज प्रोडक्ट ही ज्यादा दिखते हैं हमें. आपको लगता है कि भविष्य में ऐसा हो कि हाँ, इंडियन प्रोडक्ट इतने ज्यादा यहाँ पे दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे. इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया के पास बहुत सारा डेटा है, राइट. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने के लिए डेटा चाहिए, तो वो डेटा इंडिया प्रोवाइड करेगा और एआई को इंडिया ट्रेन करेगा. तो उसके साथ बहुत सारे एआई के प्रोडक्ट्स आएंगे और दुनिया भर में इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले. आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी ने जो कहा था कि एक एआई अलग भी है, अमेरिका और इंडिया, उसका एक टी शर्ट दिया. बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका और इंडिया आर डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर. हमारी जो डेमोक्रेसी है, इट्स बीन अनफॉर्चुनेट कि ये रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं रही ओवर लास्ट मे बी 30-40 ईयर्स, राइट. पर आई थिंक मोदी जी ने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, और ट्रंप हो या बाइडेन हो, मोदी जी दोनों के साथ काम करते हैं, बाई पार्टीशन तरीके से चलते हैं. तो हम लोग यहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है वही चाहते हैं कि सब लोग बाई पार्टीशन तरीके से साथ में मिलके इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते रहे कॉन्स्टेंट. कांग्रेस में भी दिखा था कि पीएम के स्पीच में दोनों ही पक्ष के लोग, चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, तालियां बजाने में वो पीछे नहीं थे. बिल्कुल बिल्कुल, हमको तो देख के बहुत ही अच्छा लगा कि दोनों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सपोर्ट कर रहे हैं, और हम भी यहाँ पे बाईपार्टीशन सपोर्ट करते हैं. हमारा ऐसा रहता है कि जो भी कैंडिडेट हैं जो हमारे इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं, हम उन कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं. क्या करते हैं आप? तो मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी रन करता हूँ. मैं, मेरी वाइफ और मेरे फादर इंडिया में हैं, ऑफशोर इंडिया का मैनेज करते हैं काम, और मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे यूएस का काम मैनेज करते हैं काम. आगे का रास्ता कैसा देख रहे हैं, खासतौर पे बिजनेस, ट्रेड, इन सब चीजों को लेके इंडो अमेरिका के बीच? आगे के रास्ते में मुझे लगता है कि शांति का रास्ता होना चाहिए, जहां तक हो सके वॉर और लड़ाई झगड़े के बीच में नहीं पड़ना चाहिए. तो बिजनेस के पोटेंशियल की बात करें तो वो कैसे देखें? बिजनेस पोटेंशियल तो बहुत आगे दिख रहा है मेरे को. बिजनेस पोटेंशियल यूएस इंडिया का बहुत जबरदस्त है. नेचुरल एलाइज हैं हम लोग, जो यूएस की स्ट्रेंथ्स हैं और जो इंडिया की स्ट्रेंथ्स हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. तो हम एक दूसरे के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम एकदम फिट होते हैं. तो हमारी जो फिटिंग है इसको कोई रोक नहीं सकता. दिस इज बाउंड टू हैपन. नहीं, ये मेरी फ्रेंड की वाइफ है. आप इतनी चिंतित क्यों दिख रही थी मुझे? आप खुश नहीं है क्या मोदी जी का? नहीं. कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन से यहाँ पे यूएस में हैं, क्या लग रहा है? ये अच्छी बात है. इंडिया इज प्रोग्रेसिंग एंड ही इज डूइंग अमेजिंग जॉब एट इट, एंड आई एम वेरी प्राउड, क्योंकि नाउ वी कैन सी दैट द इंडियन
public is moving into the American politics. So that is the best thing, and we are getting power. We need to be there because that is where we'll be able to help others from our country to make presence over here. And I think it's time for us to be here. पहले आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले ऐसा होता नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री आए भी कि डायस्पोरा का कोई प्रोग्राम हो, कोई इवेंट हो। पीएम मोदी के आने के बाद ये सब एक सिलसिला लगातार चल रहा है उनके हर ट्रिप में। ये कितना खास है या कितना जरूरी है या गैर जरूरी है? ये बहुत ही जरूरी है। हमारी प्रेजेंस जरूरी है इस जगह पे बताने के लिए। ये देखिए हमारी प्रेजेंस यहाँ पे बहुत जरूरी है। लोगों को जानना है कि हम कितना इम्पोर्टेंट है। इफ यू सी इन यस्टरडेज डिनर आल्सो 3 people who were the main businessmen were from India. So मेन बिजनेस अमेजिंग और यहाँ पे गाने वाने सब कुछ चल रहे हैं और एकदम वैसा कि जैसा कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि शादी का माहौल है, उत्सव का माहौल है। उस लिहाज से माहौल उसी प्रकार का है। सर अभी कौन सा गाना चल रहा था आप लोगों का यहाँ पे? कौन सा गाना चल रहा था सर अभी? आप फिर से वही गाना? अरे कितने माइक है भाई? हम कॉन्फ्रेंस में करते हैं भाई, शुरू कर। ये अलग अंदाज में फन की स्थिति ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है। और लेकिन अभी समझा जा सकता है कि अगर लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, विलंब हो रहा है उनके आने में क्योंकि उसमें समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया है, तो उस लिहाज से निश्चित तौर पर ये फिलहाल सेलिब्रेशन के मूड में है। लेकिन वो सेलिब्रेशन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि नहीं ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके गर्व को बढ़ाया है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी बातचीत के दौरान निकल कर आया जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा यानी कि भारतीय समुदाय जो है वहाँ पर हम देखते हैं कि करीब 50 लाख, एक बड़ा कहते हैं ना, करीब 50 लाख जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, एक बड़ा एक वोटर्स का एक ब्लॉक बना हुआ है। अब यहाँ पर जब लोग कह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि अब वो पॉलिटिक्स में भी अपनी जगह बनाएं, और यहाँ पर हम गाना सुन पा रहे हैं कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो भारत की बात भी वहाँ पर चल रही है। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक जो ऊर्जा भर दी है भारतीय समुदाय के अंदर या इंडियन डायस्पोरा के अंदर, और साथ ही साथ उनको एम्पावर करने की बात होती है। आप तो कह सकते हैं कि बिजनेस में या फिर हम एजुकेशन में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में भारत के जो तमाम लोग हैं वो अपनी धाक जमा चुके हैं। क्या वो पॉलिटिक्स की बारी है जहां पर अब भारतीय समुदाय के लोग अपने आप को देखना चाहते हैं? क्योंकि आपने जो बातचीत की उसमें तो वही समझ में आ रहा है, और ये मोदी इफेक्ट है, पूरी तरह से मोदी इफेक्ट। अरे सीधे सीधे अगर अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट भारतीय मूल की व्यक्ति हों तो समझा जा सकता है कि अब बाकी जो लोग यहाँ इंडो अमेरिकी लोग हैं वो बाकी पोटेंशियल किस रूप में देख रहे हैं, कहाँ तक देख रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय रह ही नहीं गया है। और अगर एक बार डायस्पोरा को आप मजबूत करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऐसे डायस्पोरा के इवेंट करते हैं तो सीधे सीधे उसका समझ में यही बात आती है कि आप अलग अलग प्रोफेशनल हो या बिजनेसमैन हो या कुछ और करते हो, आप बिखरे रहो, उससे आपकी ताकत नहीं बढ़ेगी। बल्कि डायस्पोरा के इवेंट के मार्फत आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को यूनाइट ज्यादा कर दिया है और अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जहां पर ये रेगुलर संपर्क में रहते हैं। और जैसे रेगुलर संपर्क में रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक कम्युनिटी के तौर पे ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पहले से ही भारत के जो लोग यहाँ पे अमेरिका में हैं, जो इंडो अमेरिकी लोग हैं, वो ऑलरेडी बहुत इन्फ्लुएंशियल अपने कैरियर के मामले में रहे हैं। अगर आप कम्युनिटी वाइज देखें तो अमेरिका में की जो सबसे इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी हो उसमें आज भारत का नाम लिया जाता है। तो वहां पर तो ये समस्या पहले भी नहीं थी, लेकिन एक बड़ी समस्या ये जरूर थी कि क्या वो एक कम्युनिटी, एक एंटिटी के तौर पर अपने आप को पेश करते हैं। क्योंकि जैसे ही आप एक कम्युनिटी, एक एंटिटी के तौर पर आप पेश करोगे अपने आप को, उसके बाद जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आपको ज्यादा तरजीह देने लगेगा, वो आप पे ज्यादा डिपेंडेंट होने लगेगा और वहां पर फिर संभावनाएं और ताकत ज्यादा बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका हो या फिर दूसरे देश, अगर इंडियन डायस्पोरा का इवेंट करने का की जो प्लानिंग की थी उसका मकसद ही यही था कि एक इंडियन कम्युनिटी को इतना मजबूत किया जाए कि जहां रह रहे हैं उनको फायदा हो, दूसरा फायदा ये हो कि उस देश के साथ भारत का रिलेशन बेहतर करने में ये ब्रिज का काम करे। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये लोग एक पुल का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं रिश्तों को बेहतर बनाने में। आज अमेरिका में बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ के पॉलिटिशियन ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो भारत के खिलाफ कोई स्टैंड लेंगे। जैसे आप देखें कि कांग्रेस में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे थे
शुरू में कुछ सीनेटर्स ने उसमें ऑब्जेक्शन करने की कोशिश की थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पे बुलाया गया। कुछ लोगों ने ये माहौल बनाने की कोशिश की कि बायकॉट किया गया, वो डबल डिजिट में भी वो नंबर्स नहीं गए वैसे सीनेटर के। तो समझा जा सकता है कि एक कम्युनिटी के तौर पे आपकी ताकत हो तो फिर उस देश के साथ रिश्ता रखने में भी जिस देश में आप रह रहे हैं वो कितनी ज्यादा अहमियत उसे देगा। और जैसा कि आपने बताया कि ये शायद प्रधानमंत्री मोदी का ही इफेक्ट है कि उन्होंने जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, उनको एक जगह पर लाने की कोशिश की है। और देवेंद्र की जो लगातार बातचीत हो रही है वहाँ पर लोगों से, वो बिल्कुल सामने निकल कर आ रहा है कि लोग एकजुट हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का जो आप कह सकते हैं कि शायद यही करिश्मा है कि वो ना सिर्फ भारतीय लोगों के बीच पहुंचकर सबको एक करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उन सबको एक फोटो सेशन तो हो रहा है। और साथ ही यहाँ पर एक बार सुन लेते हैं कि देवेंद्र कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। एक बार वापस हम चलते हैं देवेंद्र के पास। Great events one after another. So we are very excited. We are very excited to see both two democracies, because democracies coming together and strengthen the relationship, and it's been the best ever. I feel, and it's for greater good. I mean, global good. This has to happen, and it's happening now. And I'm so excited to see this. So many, I mean, both countries coming together. It has to only get better and better, and I'm very excited. So I'm from healthcare. I'm a doctor. I'm from a healthcare background, and I'm so happy to see like two countries coming together for innovation, research, and make the best of both countries are bringing forward for this. And then too, like we Indians have left India, but we are here and like very strong, and we are big, like contributing in a big time to see both countries and the world do well together. So I'm very excited, and thank you for this opportunity. थैंक यू वेरी मच। तो आप सुन रहे हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 3 दिनों में यहाँ जो कुछ किया उसका रेजिडेंस किस प्रकार का है। और आप इन लोगों की खुशी देखें अमित, तो अपने आप में इसमें बहुत कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं होती। वो चेहरा बताता है कि भावनाएं कैसी हैं। और देवेंद्र, अच्छा लगता है देख के कि जब भारतीय समुदाय के लोग एक साथ आते हैं, अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपने लोगों के बीच बैठते हैं, तो उनको अपनी वो ताकत भी महसूस होती है। आपके पीछे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं आपकी एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर उनके साथ शायद आपसे बात करना चाहते हैं। देवेंद्र पीछे जो खड़े हैं, बात कर सकते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? Namaste. I'm so happy that our Prime Minister ji is in the United States. I'm from Meitei community from Manipur, India. I would like to request our Prime Minister ji that I know he is helping a lot, but we need more help to accelerate the peace, because for the last 51 days Manipur is burning and many people have died. तो उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने भेजा और लगातार भारत की सरकार ये काम कर रही है और कि जल्द से जल्द मणिपुर को शांत किया जाए। निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि वो चिंता, वो इम्पोर्टेंस कितना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके यहाँ पे जो ये कार्यक्रम का इवेंट है, इसे कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुश है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पे हैं। वर्ल्ड के two largest democratic country meeting together in such a great event, and I welcome with all my heart. I'm from Illinois, because I thought I would get a chance to meet our honorable chief minister. क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट की बात भी आप कर रही थी, मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से 2014 में दिल्ली आए, नॉर्थ ईस्ट के लिए जो कुछ उन्होंने किया, पहले क्या नॉर्थ ईस्ट में वो डेवलपमेंट होता था जो 2014 के बाद जिस प्रकार से किया गया? पीएम मोदी का नॉर्थ ईस्ट का फोकस, उसे आप कैसे देखती हैं? The development that our Prime Minister Narendra Modi ji has a big improvement. I will say that I'm very happy with our government and everything, but unfortunately because of the crisis, I know, it will be difficult, but still I'm asking for peace, to accelerate the peace from our Prime Minister. But of course, lots of development. In the last few months ago, we had a major progress in our state, and that is because of our BJP government. थैंक यू वेरी मच हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये एक डॉक्टर हैं जो कि बता रही हैं कि नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेवलपमेंट किया, साथ ही साथ क्योंकि मणिपुर से हैं, मणिपुर की हालत आप देख रहे हैं कि सबको वो चिंतित कर रहा है और जल्द से जल्द सबको यही चाहता है कि उसमें वहाँ पर जल्द से जल्द शांति की बहाली की जाए। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि खुद गृह मंत्री वहाँ पर गए थे, गृह मंत्री ने जाकर वहाँ पर हालात का जायजा भी लिया था और एक सर्वदलीय बैठक भी होने जा रही है मणिपुर को लेकर, जिसमें व्हाट्स योर गुड नेम? Ryan Holmes. Where are you from? Palm Beach, Florida. How do you rate Prime Minister Narendra Modi as a leader? 11 out of 10.
Why? He seems to really care about the people. He's really driving India forward in a positive direction, and he does it from his soul. He's really thinking about what the people want and what the people need, and it's really admirable. It's really admirable. And to see, we were over at the yoga at the UN in New York, and it was just, it's so impressive. Can you imagine President Biden doing yoga on the UN? It's really funny, and it's beautiful, actually, because it's really healthy for people. How do you see Indo-US relationship in future? I think it's only going to get better. It's only going to get better because India is maturing as a nation. They're becoming a space nation. A lot of space technologies happening. A lot of advanced technologies happening in India. And I think there's a lot to share between the two nations. Thank you very much for talking. Yes, thank you. तो यहाँ पर ये प्रधानमंत्री अमेरिकी व्यक्ति हैं और ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 में 10 नंबर दे रहे हैं। समझ अच्छा सकते हैं। देवेंद्र, उन्होंने तो 10 में 11 नंबर दे दिया, मतलब एक एक्स्ट्रा और दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से इतने ज्यादा प्रभावित हैं जो अमेरिकन हैं कि 10 आउट ऑफ 10 की जगह उन्होंने बोला कि अब मैं 11 दे रहा हूं। और अच्छा देवेंद्र, आप बने रहिए, एक बार तस्वीर दिखा दूं जो अंदर हॉल की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में आने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए जो सिटिंग आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे पूरा भर गया है हॉल, और उससे कई ज्यादा लोग बाहर भी मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री मोदी किसी वक्त यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। और रोनाल्ड रीगन सेंटर में पीएम मोदी का जो इंतजार कर रहे हैं लोग, उनमें जो भारतीय हैं वो लगातार प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बेताब है। उनकी क्या बातें हैं, उनकी क्या राय है, और साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री मोदी के अंदर ऐसी क्या चीज देखते हैं कि वो उनके दीवाने हैं, ये भी जरा सुनते हैं। कल अमेरिकी कांग्रेस में जिस तरह बाय पार्टीजन सपोर्ट भारत को मिला है, वो वाकई अभूतपूर्व है। इसलिए मेरा ये विश्वास और गहरा हो गया है कि हमारी पार्टनरशिप 21वीं सदी की दुनिया का भाग्य बदल सकती है। फ्रेंड्स, हर देश की विकास यात्रा में एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब एक नई ऊर्जा के साथ एक नया लक्ष्य तय करता है। आज भारत भी एक ऐसे ही टाइम पीरियड से गुजर रहा है। कुछ समय पहले ही हमने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं और हमने संकल्प लिया है, मोदी ने नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने संकल्प लिया है। और ये संकल्प है विकसित भारत का, डेवलप इंडिया का। हम भारत में दशकों से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान कर रहे हैं और हम चुनौती को भी चुनौती देते हैं। हम भारत के गरीबों को सशक्त कर रहे हैं, उनके ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं। 10 साल में भारत, जैसा अभी जॉन ने कहा, दुनिया की 10वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। कोरोना काल में जिस तरह भारत ने इस महामारी का मुकाबला किया, वो भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। आप जानते हैं कि आज पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और सप्लाई चेन क्या हालत है। इन सब के बीच भारत आज 7% से अधिक से भी ग्रोथ लेकर आगे बढ़ रहा है।
तो प्रधानमंत्री मोदी भारतीय ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हमारी जो तरक्की है उसका जिक्र कर रहे हैं। और देवेंद्र भी लगातार वहां पर जो भारतीय समुदाय के लोगों के बीच गए हैं वो भी उनसे ही बात कर रहे हैं। और देवेंद्र, जो प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से फैक्ट्स एंड फिगर की बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने जब संसद में दोनों सदनों को उन्होंने जब संबोधित किया था तब भी उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए थे। क्या अमेरिकन्स को ये फैक्ट्स एंड फिगर्स समझ में आते हैं? इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी हिट करते हैं जो अमेरिका को समझ में आता है, और यही वजह कि प्रधानमंत्री मोदी को वो रिजल्ट्स मिलते हैं जो अमेरिका से वो चाह रहे हैं पिछले 9 साल के अंदर। और निश्चित तौर पे अगर अमेरिकी डीएनए की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और उस हिसाब से फैक्ट्स पे बहुत बात करने की एक टेंडेंसी सी रहती है। जैसे यहाँ पे व्हाइट हाउस में आप पिछले 3 दिनों में आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठ रहे हैं तो बाकायदा वहाँ मीडिया को बुलाया जाता है और एकदम से नज़दीक से वो बातचीत की जाती है। ये अमेरिका के डीएनए में है। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस में बाकायदा एक प्रेस सेक्शन बना रहता है जिसमें कई नामचीन चैनल के वहाँ पर परमानेंट दफ्तर होते हैं। तो कुल मिलाकर एक फैक्ट्स और फिगर पे बात करने वाला देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके सामने आते हैं और जिस तरह से बात करते हैं, मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत सारी जो मुलाकात हो रही थी, चाहे सीईओज के साथ उनकी बात हुई या सोशल इन्फ्लुएंसर के साथ, उसमें पीएम मोदी शुरू में ही कहते थे कि आप जो कुछ भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि भारत के प्रधानमंत्री पहली बार कुछ लोगों के साथ बैठ के आओ, उसमें 7 से 8 लोग एक साथ बैठते थे और सबसे पीएम मोदी ये कहते थे कि आपको जो मर्जी जो मन में आए आप पूछना चाहें आप पूछिए, मैं बताता हूं कि भारत क्या कर रहा है, भारत क्या सोचता है, भारत ने अब तक क्या अचीव किया, आगे भारत की प्लानिंग क्या है। ऐसे में जो व्यक्ति उस बैठक से बाहर निकलेगा उसे तो ये समझ में आएगा ना कि ये व्यक्ति हर काम अपने फैक्ट्स के आधार पर करता है, अपने फिगर के आधार पर करता है। डेवलपमेंट का कोई भी पैरामीटर उठाकर देखें, नैरेटिव गढ़ना अलग चीज होती है, लेकिन अगर 2014 के बाद और 2014 से पहले के 10 साल और 2014 के बाद के 9 साल की अगर आप तुलना कर लें डेवलपमेंट के किसी भी पैरामीटर पर, तो फैक्ट्स के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड आपको बहुत चमकता नजर आएगा। और इसी काबिलियत के सहारे जब वो टेबल पर बैठते हैं, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति हों या आज सुबह जब टेक जायंट के साथ बैठे थे, तो उसी फैक्ट के साथ वो बात कर रहे थे और अपनी प्लानिंग के साथ वो बात कर रहे थे। जी हमें अच्छा देवेंद्र, एक तस्वीर हम फिर से दिखा देते हैं कि वहाँ पर जो भीड़ है जिस हॉल के अंदर काफ़ी बढ़ गई है और वहाँ पर अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जो होस्ट हैं वो इस वक्त बात भी कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी वक्त एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर आप देखिए कि लोग खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कब दाखिल होंगे इस हॉल के अंदर और उनको सुनना चाहते हैं लोग। और यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं 2 होस्ट यहाँ मौजूद हैं। देवेंद्र, अगर कुछ लोगों से और बात करें और लोगों से बात करके लोगों के अंदर में ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के जो 9 साल वो जब देखते हैं तो क्या और किस तरह से वो प्रधानमंत्री मोदी को ट्रैक करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है, वो अपना हर एक जो काम वो करते हैं उसको वो हमेशा डालते हैं। जैसे कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर रेलवे का जो चेहरा वो बदलने की कोशिश की, यहाँ पर वंदे भारत जैसा ट्रेन वो लेकर आ रहे हैं, कुछ ही दिनों में बुलेट ट्रेन भी यहाँ पर दौड़ेगी। इसी तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी के कामों को किस तरह से यहाँ के लोग ट्रैक करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं लोग जो प्रधानमंत्री मोदी को लगातार फॉलो करते हैं, किस तरह से जुड़ते हैं प्रधानमंत्री से, अगर लोगों से आप बात करके जानें। और देखिए, संचार क्रांति के इस दौर में समझा जा सकता है कि कोई घटना रियल टाइम पे ही पूरी दुनिया को पता चलती है। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। आपको हैरानी होगी इस बात पे कि बहुत सारे एनआरआई ऐसे हमें मिले जो कि हमारे चैनल पे कौन सा प्रोग्राम कब चला स्पेसिफिक उसके बारे में वो बता रहे थे, उसके बारे में वो बात कर रहे थे कि आपके यहाँ की ये चीज अच्छी थी, इस चीज में इस बात का जिक्र किया गया जो हमें बहुत खास लगा। तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बाकी अगर हुजूम की अगर बात करें तो क्योंकि ये हुजूम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और लगातार इस इंतजार में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब यहाँ पर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे वहाँ पे आए तो उसके बाद बातचीत शुरू हो जाए। और तालियों की गड़गड़ाहट से आप समझ सकते हैं कि अब क्या हो चुका है। जिसका इंतजार था उस इंतजार की जो घड़ी थी अब वो खत्म हो रही है। और पूरे हॉल को अगर आप उठाकर देखें तो पूरे हॉल को आप उठाकर देखेंगे तो समझ में आ सकता है अमित कि अब क्या होने वाला है। और इस इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे आ रहे हैं उनका जो संबोधन होगा निश्चित तौर पे वो संबोधन ऐसा होगा कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पीच खत्म होगा उसके बाद अगर इनसे बात किया जाएगा तो ये समझ में आएगा कि जिस इंतजार में ये बैठे थे, जो चीज इनको डोज जो चाहिए था वो डोज इनको मिल रहा है। फिलहाल आप नजर हॉल के अंदर की भी देख सकते हैं कि सब लोग उसी तरफ देख रहे हैं जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आने वाले हैं। स्टेज पे देखें भारत का तिरंगा
अमेरिका की झंडा और प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक मंच सज चुका है। लोगों के मोबाइल पॉकेट से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेने के लिए। सेल्फी एक अलग क्रेज जो रहता है सेल्फी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके, कल यूएस कांग्रेस में भी हमने देखा कि बाकी तो छोड़िए, वहां के जो स्पीकर थे उन्होंने भी सेल्फी लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और उसके बाद तो एक लाइन सी लगी हुई थी लगातार। और इसी के साथ मोदी मोदी की जो एक पेट नारा होता है लोगों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों का, वो नारेबाजी भी अब शुरू हो चुकी है और सब लोग अपनी सीट से खड़े हैं और खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस हॉल में आते हैं। और हॉल में आने के बाद जब वो स्टेज पे जाएंगे तो जो संबोधन उनका होगा निश्चित तौर पे समझा जा सकता है कि इंडियन डायस्पोरा के इन लोगों के लिए जो कि पिछले 3 दिनों में किसी न किसी सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते रहे हैं, लेकिन आज डायस्पोरा के कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो निश्चित तौर पे, क्योंकि वो एक अनौपचारिक ये बातचीत होती है तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई सीमाएं नहीं होती है, और वहां पर जब वो बातचीत करते हैं तो ज्यादा अनौपचारिक अंदाज में बात करते हैं, जो कि डायस्पोरा के लोगों को बहुत ज्यादा लुभाता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमने देखा कि हर जगह पर डायस्पोरा का कोई ना कोई टास्क देते हैं, और वो टास्क ऐसा होता है कि आपको आगे कैसे क्या करना है। जैसे आपको ध्यान होगा कि किस प्रकार से अपने दोस्तों को लेकर भारत घुमाइए, उसके बारे में चर्चा कीजिए। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं, और वही वो करिश्मा है, वो जादू है जो कि डायस्पोरा को इस प्रकार से आकर्षित करता है कि कितने कितने घंटे की दूरी तय करके अपना काम छोड़ के, अपने काम से छुट्टी लेके, अपने बिजनेस को रोक के ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आते हैं। और हमने कई लोगों से इस बात को पूछा कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट देश में, जहां पर एक एक मिनट को पैसे के हिसाब से आंका जाता है, तौला जाता है, और वहां पर इतना समय बर्बाद करके कोई आ रहा है, तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि उसके पीछे वजह क्या है। आगे बात करते हैं इन लोगों से। और अमित, जो आप कह रहे थे उस हिसाब से जरा इस अलग टेबल पे चलते हैं, क्योंकि राउंड टेबल अलग अलग अंदाज में बैठा हुआ है और उसमें यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, इनसे ही पूछते हैं। ये बताओ कि भारत में जो कुछ भी होता है आप लोग कैसे उसको ट्रैक करते हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, आप लोग ट्रैक कैसे करते हैं? ट्विटर के मार्फत या कैसे? काफी चीजें हैं। मन की बात काफी यहाँ फेमस है। अच्छा, मन की बात फेमस है यहाँ? हाँ 100%। और ट्विटर भी एक जरिया है, और फिर आप जैसे लोग ऑफ कोर्स होते हैं, तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी काफी चीजें हमें पता चल जाती है। आपने तो मुझे नहीं जानकारी दी कि अमेरिका में ही मन की बात बहुत चलता है। अरे काफी चलता है। सुनते हो आप मन की बात? कोशिश करता हूँ। एक तो टाइम जोन का डिफरेंस है तो उसकी वजह से थोड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा हाइलाइट्स देख लेता हूँ यूट्यूब पे, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ उसको फॉलो करूँ। बाकी और सोशल मीडिया के माध्यम से तो आजकल सारी मेजर न्यूज जो है वो यहाँ पे आ ही जाती है, और यहाँ की सारी मेजर न्यूज इंडिया में पहुंच ही जाती है। दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं और चेयर को घुमाकर उस दिशा में करके देख ले। और अमित, जिस तस्वीर का इंतजार था यहाँ पे लोगों को, वो तस्वीर अब आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और सब कुछ समझ सकते हैं आप कि जब स्टेज पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों तो फिर और कुछ बचता नहीं है। बिल्कुल देवेंद्र, तो हम सब अब इस मंच की ओर जा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, और आप देखिए कि सबके फोन निकल चुके हैं और प्रधानमंत्री की एक झलक को लोग हर कोई कैप्चर करना चाहता है, इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहता है। सीधे सेंटर, रोगन रेन सेंटर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।